नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस मैं लेकर आया हूँ और ये मैंने पहले भी बताया था कि जो एलएपी का वैकेंसी और टेक्नीशियन का जो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो रेलवे का वैकेंसी, इस वैकेंसी में मैंने जिस वक्त आया था ये वैकेंसी, उसमें भी मैंने एक वीडियो डाला था, एक वीडियो मैंने बनाया था। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया और उसमें हमने बोला भी था कि ये वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन इसमें बढ़ाया जाएगा। मैंने 100% श्योर किया था कि आप लोग तैयारी कीजिए और जहां इच्छा करें वहां बोर्ड का चुनाव करके अपने नज़दीकी बोर्ड का, ऐसा नहीं कि आप कहीं दूर भी भर दो, नज़दीकी बोर्ड का चुनाव करके आप फॉर्म को फिलअप करो। और मैंने बोला भी था कि वैकेंसी इंक्रीज करेगी, 100% करेगी। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से सारे टीचर लोग या फिर देख रहे हैं कंट्रोवर्सी बहुत हो रहा है इस वैकेंसी को लेकर कि हमने कहा था तो बढ़ गया, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है, सब आदमी अनुमान लगाता है। और हमारा अनुमान क्या था? हमारा अनुमान नहीं था, एक्सपीरियंस था। क्योंकि मैं खुद एक एम्प्लॉय हूँ और रेलवे का ही और टेक्नीशियन ही हूँ। तो जहाँ पे हम लोग ड्यूटी है, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे देखते रहता हूँ कि मैन पावर का कितना कमी है। मतलब समझिए कि 2018 में वैकेंसी आया था, उसमें भी हम लोग का जितना भी वैकेंसी था उससे 1.5 गुना वैकेंसी को फिल किया गया है। आप लोग को शायद नहीं पता होगा। और उसका वैकेंसी जो है वो समझिए कि इस वर्ष तक 2024 तक अभी तक समझिए कि उससे जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में थे अभी भी वो ज्वाइन कर रहे हैं। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। इसमें था 2018 का वैकेंसी में 1.5 गुना को वो रिजल्ट दे करके वेटिंग लिस्ट में रख दिया था। मतलब कि वेरिफिकेशन करवा करके, मेडिकल करवा करके, जो पहले होता था कि वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद है कि आपको वो फिर रेलवे कंसीडर नहीं करता था, आपको फिर से वो वहाँ से उठाता नहीं था। लेकिन इस वर्ष क्या हुआ, इस वैकेंसी में 2018 का वैकेंसी में क्या हुआ है कि जितने भी लोग, मैक्सिमम लोग जितने भी वेटिंग लिस्ट थे वो सभी को रेलवे बुला लिया है। कि अब बुलाया क्यों? क्योंकि उसका जो प्रोसेस है, एग्ज़ाम का प्रोसेस लेने का बहुत लेंदी है और उसके लिए टाइम भी लगता है, जिसके वजह से रेलवे बोर्ड ने ये सुनिश्चित किया था कि जितने भी वेट लिस्ट हैं वो सबको ले लिया जाए। और लेकिन जो लड़के, मैं बता रहा हूँ, जो लड़के वेट लिस्ट में थे वो सभी ग्रुप बना करके अपना मांग को रखे थे। हर बार अपने आरआरबी के पास जाकर जहाँ फॉर्म भरे थे बोर्ड में, जिस बोर्ड में, जैसे आरआरबी कोलकाता, मुंबई, जहाँ भरे थे वो सब में जा करके वहाँ पे वो सब धरना प्रदर्शन कर करके वो जितने भी वेटिंग लिस्ट वाले थे सभी अपना ज्वाइनिंग लिए। मैक्सिमम लड़का, समझिए कि मैक्सिमम लड़का को लगभग 90% लड़के जितने भी वेट लिस्ट थे वो सभी का ज्वाइनिंग हो चुका है, सभी का हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ कि ये वैकेंसी आया। अब ये वैकेंसी निकालने का रीज़न था क्योंकि लगभग आपको पता है कि वेट लिस्ट में जितने भी लड़का थे लगभग रिजल्ट 1.5 गुना दिया था। आप सोचिए कि जितना वैकेंसी था, मान के चलिए 64,000 कुछ टेक्नीशियन का वैकेंसी था, 62 या 64 एलएपी और टेक्नीशियन मिला करके। तो सोचिए कि वहाँ से वो कम से कम 80,000, लगभग 75 से 80,000 को वो वहाँ से उठा लिया है। आप सोचिए वो वैकेंसी जो इधर आने वाली थी वो जा करके घट गया और वो जो उधर 20,000 25,000 अधिक लोगों को वेट लिस्ट को कंसीडर किया है वो वैकेंसी जा करके कम हो गया। कम होने के कारण फिर वो वैकेंसी जो एलएपी का था वो 5,696 पोस्ट और टेक्नीशियन का आया था 9,144 पोस्ट आया था। तो इसमें एक हुआ, जब वैकेंसी तो उतना ही थी, लेकिन यहाँ देखा गया कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय भी इस वैकेंसी के लिए धरना प्रदर्शन भी बहुत हुआ। मैं नहीं मानता कि नहीं हुआ, और होना भी चाहिए था, बहुत हुआ। होने के बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ और उसका रिजल्ट जब आया तो कि कितना लोग कह रहा है कि बिहार से यह हुआ, यूपी बिहार, ऐसा कुछ नहीं। बिहार में अच्छा सी सीट लाया एनडीए ने, बहुत अच्छा सीट, उस पर फ़र्क नहीं है। आप लोग अभी राजनीतिक का है, रोटी सेकना है सेक लीजिए, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन जितना रिटायर करते जा रहा है उसके अनुसार हर बोर्ड में उस समय तक जितना रिटायर होता है उसका अच्छा से जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, जो कितना खाली वैकेंट पोस्ट है उसका टोटल लिस्ट है से पहुंच नहीं पाया। लेकिन उस समय लोकसभा का चुनाव था, इसलिए वैकेंसी निकालना अनिवार्य था। बात को समझिए, वैकेंसी निकालना अनिवार्य था। तो वो जितना भी वैकेंसी वहाँ पे वैकेंट लिस्ट वहाँ दिया गया आरआरबी को, वो निकाल दिया। लेकिन जितने भी और वैकेंट पोस्ट थे उसका वो कंसीडर पोस्ट का नहीं हो पाया था। सबसे पहली बात ये, और ये चीज़ हकीकत है। अभी सभी मतलब कि माथे पे ये फोड़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर,
बातें का भड़ास निकाल रहे हैं कि हमने बोला तो ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब ये लोकसभा का चुनाव हुआ तो यहाँ देखा गया कि हम लोग कहाँ हारे हैं। अब इतना गंदा रिजल्ट हुआ जिसके वजह से आरआरबी को जितने नोटिफिकेशन दिया गया, ऐसा नहीं कि वो पहले से हो रहा था, जितने भी वैकेंट पोस्ट का था प्रोसेस पहले से किया जा रहा था। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि ये पोस्ट घट भी सकते हैं, ये पोस्ट बढ़ भी सकते हैं। और हमने बोला भी था कभी भी पोस्ट घटता नहीं है, पोस्ट बढ़ता है। आप लोग अगर यदि नोटिफिकेशन को अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो ही पता चलेगा ना। सिर्फ एक दूसरे से ढिकरा फोड़ने से कुछ नहीं होता है। आप यूट्यूब पर देखिएगा कि वो उसको बोल रहा है कि हमने कहा था बढ़ा दिया पोस्ट, वो कह रहा है नहीं, लोकसभा का चुनाव उसका हारा, इतना कम सीट आया उसकी वजह से आ रहा है। ये सब ऐसा चीज़ नहीं कि अचानक वैकेंसी हारने के बाद वो दे देगा। हारा कहाँ हारा है भाई, वो तो अपना सरकार बना लिया ना, ऐसा थोड़ी है। इसी वैकेंसी को लिखा भी था कि हर एक साल वैकेंसी आएगा, तो इसमें ना दे करके अगला साल देता। अगर यदि चुनाव को ये मजबूत करना चाहे तो अभी तो जो होना था रिजल्ट तो वो हो चुका है। ये जो वैकेंसी है उसको अगला साल भी निकाल सकता था, क्योंकि उसको पता है कि इस वर्ष इसको बाहर ही ले लेंगे, अगला साल 10,000 फिर निकाल देंगे 20,000। तब सोचो, तो वो अगर राजनीतिक रोटी सेकना चाहेगा तो अगला साल देगा, फिर अगला साल देगा, फिर तो इसी में बढ़ाया क्यों, आप लोग सोच सकते हैं। इसलिए ये सब राजनीतिक का नहीं है, राजनीतिक इसमें कुछ नहीं है, ये सब ऑफिशियल है। और ऑफिशियल में जैसे जैसे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है वैसे वैसे वैकेंसी को जनरेट भी किया जाता है और बहाली किया जाता है। आप लोग को ये चीज़ एकदम बिल्कुल साफ करके सुन लीजिए कि यही होता है, बाकी कुछ नहीं है कि राजनीतिक वजह थोड़ा वो सब फोर्स देता है कि हाँ इतना पोस्ट है उसको निकाला जाए, बाकी कुछ नहीं है। जब तक वहाँ से वैकेंट पोस्ट का लिस्ट टोटल कंप्लीट होकर के आरआरबी के पास नहीं पहुँचेगा तब तक वो कोई भी वैकेंसी को निकालता नहीं है। चाहे आप उसके एवज में कुछ भी कर लीजिए, रात दिन धरना प्रदर्शन जो करना, ये चीज़ नहीं होता है, क्योंकि वो एक कर्मचारी को 60 साल के लिए नियुक्त करता है, कभी भी गलत तरीका से नियुक्त नहीं हो सकता है, ना उससे अधिक नियुक्त भी नहीं हो सकता है। जितना पोस्ट वैकेंट है, जितना ज़रूरत है उसी के अनुसार ये वैकेंसी निकलती है। तो ये थोड़ा सा हुआ बूस्ट हुआ है कि हाँ लोकसभा का एक बहाना है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि ये हमने पहले भी वीडियो में बोला हुआ था कि ये वैकेंसी बढ़ेगी, ये वैकेंसी बढ़ेगी। हमने खुद कहा था कि जो 5,000 आपको ड्राइवर का देखने मिल रहा है ये 15 से 18,000 होगा, क्योंकि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ ऑफिशियली कुछ न कुछ इधर उधर की बातें होती रहती है, तो ये चीज़ पता था। टेक्नीशियन का था, टेक्नीशियन का हमको एवरेज नहीं पता था कि 23,000 हो जाएगा, ये चीज़ नहीं पता, लेकिन ड्राइवर का पता था, क्योंकि हमारे दोस्त यार भी ड्राइवर तो सब बता रहे थे कि अभी इतना वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी में इंक्रीज होगा। तो ये कोई नेता मंत्री का बात नहीं है। और आप लोग का एक बात है कि वैकेंसी समझिए कि जो ड्राइवर का था लगभग 4 गुना हो गया भाई, और टेक्नीशियन का था वो भी लगभग 3 गुना साधा, मतलब उसको भी आप 4 गुना ही मान सकते हो, लेकिन 3 गुना हो गया, 9,000 से लेकर से सीधे 30,000 हो गया है। तो जितने भी ITI वाले हैं, ITI वाले ने क्या किए थे कि फॉर्म भर दिए थे, होगा कि नहीं होगा, 5,000 सीट है, 10,000 सीट है, ऑल इंडिया फाइट है, होगा कि नहीं। लेकिन जो भी ITI का कैंडिडेट है जो सोए हुए हैं, प्लीज़ भाइयों जाग जाइए। और ये आप जहाँ फॉर्म भरे हैं, हो सकता है इस फॉर्म के लिए फिर से एडिट हो सकता है, एडिट करने का मौका गवर्नमेंट देगी, आरआरबी आपको एडिट करने का मौका देगा। और उसके अनुसार कि कितने लोगों ने तो कहीं फॉर्म भर दिया है तो सीट है वो इक्वली बढ़ा नहीं है, हर एक जगह कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो ये है कि अपडेट आपको मिल जाएगा और ये फॉर्म भरने का फिर से एडिट करने का आप लोग को मौका दिया जाएगा कि आप कहाँ भरना चाहते हो। क्योंकि ये तो जितनी वैकेंसी है ऊपर नीचे हो गया ना, बढ़ा घटा है, घटा तो नहीं है, बढ़ा ही है, तो इसमें भरने का आप लोग का मौका फिर से दिया जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो भी छूटे होंगे वो भी भर दीजिएगा और पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस कर दीजिए। समझिए कि ये वैकेंसी आ गया है और जितना आप लोग चाह रहे थे उसके अनुरूप ही वैकेंसी आया है, तो बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल। आप इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए। और हम पहले भी बोले भी थे कि आप इधर उधर की बातें पर ध्यान बिल्कुल ना दें, क्योंकि वैकेंसी बढ़ने वाली है और वैकेंसी बढ़ गई है। आप लोग का तैयारी कैसा है आप अपने खुद पे जांचिए और इसके लिए लग जाइए, दिन रात जितना है। आप अगर यदि कोई रेल में आना चाहते हैं तो लग ही जाइए। आज के बाद अगर यदि इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो बस वीडियो एंड होगा, रखिएगा और पढ़ने पर लग जाइए भाई, क्योंकि ये अब वैकेंसी आगे एग्ज़ाम तो होना तय है और एग्ज़ाम जब होना तय है तो आप लोग पढ़िए। क्योंकि अब आज का न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो पेपर लीक का मामला है उसमें भी 1 करोड़ का जुर्माना और 5 से 10 साल का जो सज़ा है वो भी प्रावधान कर दिया है। तो इसमें समझिए कि रेलवे वाला में इसमें तो प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा, ये तो मान के चलिए। और तैयारी करने का अच्छा मौका है
और जो आदमी सोच रहा था कि 9,000 टेक्नीशियन है कैसे क्या करें, 30,000 हो गया। अब क्या चाहिए? अब रेलवे को जान लोगे? एक साल में तो इतना दिया, हो सके अगला साल भी वैकेंसी देगा, क्योंकि ये जो एक बार नोटिस निकला था हर साल आपको रिक्रूटमेंट करेगा, तो करेगा, ये करेगा, क्योंकि इसमें कोई सरकार का प्रावधान नहीं है। सरकार ये राहुल गांधी का हो या मोदी का हो, फर्क नहीं पड़ता है। ये फर्क पड़ता है कि ये आरआरबी जो गवर्नमेंट है, रेलवे विभाग है, वो कैसा एग्जाम करवाता है, किस आधार पर वो वैकेंसी को क्रिएट करता है, किस आधार पर वैकेंसी को भर्ती करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा बूस्टिंग होता है वो नेता मंत्री का, बाकी वैसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे ये वैकेंसी क्रिएट होगा वैसे वैसे वैकेंसी आना निश्चित हो जाएगा। और ये वैकेंसी अभी तो आ गई है, और स्टेशन मास्टर का, जेई का, सभी का वैकेंसी आना बाकी है, और ये वैकेंसी सितंबर अक्टूबर में आ जाएगी निश्चित। इसमें कोई नो डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन, नो डाउट कुछ नहीं होना चाहिए, किंतु परंतु कुछ नहीं है, वो वैकेंसी आ जाएगी। और अभी से अगर यदि आप लोग तैयारी में लगे रहे तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। और पढ़ने का एक ही है तरीका, हमने आप लोगों को बता दिया। जितने भी अभी जब से ऑनलाइन हुआ है रेलवे का, जितने भी एग्जाम, आप ग्रुप डी का उठा लो, एलएपी टेक्नीशियन का उठा लो, जेई का उठा लो, स्टेशन मास्टर का उठा लो, गुड्स गार्ड का उठा लो, जितने भी सिग्नल मेंटेनर का उठा लो, जितने भी वैकेंसी ये फिलअप हुआ है, और अभी तक जो 2015 से ये सब ऑनलाइन हुआ है शायद, वहाँ से जितने भी एग्जाम हुआ है वो सबका क्वेश्चन बैंक है जो ऑलरेडी मार्केट में पड़ा हुआ है, प्लेटफॉर्म का है और रुकमनी का है और सारा किरण पब्लिकेशन का, जितने भी, मतलब उसमें तो अलग नहीं होगा। जो क्वेश्चन पेपर है वो तो अलग नहीं हो सकता है ना, जो क्वेश्चन इसमें है वही छपा रहेगा उसमें, सॉल्यूशन भी उसका दिया रहता है, स्ट्रेस फैक्ट भी दिया रहता है। ये सब है कि आप लोग कोई इधर का उधर का नहीं, एनसीईआरटी नहीं, ये वो उलझ जुलूझ पढ़ना बेकार है। मैथ, रीजनिंग और साइंस ये चीज़ है, आप मैथ और रीजनिंग आप उससे कवर कर लो। डिजिट चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन का जो पैटर्न है सेम रहेगा। अगर यदि आप उतना कर लेते हो तो समझो कि रेलवे में आपका आना पक्का है। मैथ वैसा ही पूछेगा, रीजनिंग वैसा ही पूछेगा, साइंस भी वैसा ही पूछेगा, उसी के आसपास हिलते डुलते रहेगा। बच गया करंट अफेयर, तो इसके लिए आपको तैयार करना होगा, या फिर नहीं भी कर सकते हैं। अब हम लेते हैं तो हम कभी करंट अफेयर नहीं पढ़े भाई, सही बात है। और हम करंट अफेयर के पीछे हम भागते भी नहीं थे, बस इधर मैथ, रीजनिंग, साइंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो, बस काफ़ी है। क्योंकि जो करंट अफेयर है वो डेली लाखों करंट अफेयर बनता है यार, कितना पढ़ोगे, कहाँ से पूछेगा पता नहीं। लेकिन जो जनरली चीज़ है वो यूट्यूब में 1-2 घंटा करंट अफेयर के लिए टाइम दे दो, बस उसमें से अगर यदि 10 क्वेश्चन करंट अफेयर पूछा तो 5 क्वेश्चन मार लोगे। 5 क्वेश्चन तो कोई नहीं मार पाएगा, हाँ जो ही मार पाएगा जो करंट अफेयर पर लगभग जो सीजीएल वगैरह का तैयारी करता है वही मार पाएगा, नॉर्मली नहीं। और हमको है कि सबसे बड़ा चीज़, हमको टॉप नहीं करना है, हमको उस वैकेंसी में एंट्री लेना है। जो 80 नंबर लाएगा वो भी एंट्री हो जाएगा, जो अगर यदि हम 65 नंबर में भी क्वालिफाई वहाँ हो गए तो वो भी, काम दोनों वहाँ जाके सेम ही करना है, चाहे आप टॉप करके आओ या फिर मैं पास करके आऊँ। तो आप लोग को टॉप नहीं करना, आप ऐसा मॉडरेट तरीका से तैयारी कर लीजिए ताकि आप फेल ना हो, आप पास कर जाएं। पास करने के बाद आपको जो काम ये मिलेगा वही काम वो भी करेगा, क्योंकि हम जहाँ काम कर रहे हैं ऐसा थोड़ी है कि हमसे जो अधिक नंबर लाया या हमसे कम नंबर लाया उसका काम अलग है, नहीं है, सेम वही है। बस इतना आप तैयार रखो कि हम कटअप से नीचे ना जाए, कटअप से 2-4 नंबर ज़्यादा रहे, मेरिट लिस्ट बन जाएगा, आप आ जाओगे। ये ना सोचो कि हमको 100 में 80 ही लाना है, 100 में 80 लाना है तो तुक्का मारो, अगर यदि सही हो गया तो नौकरी हो गया, ऐसा नहीं। जितना जानते हो उतने मारो। रिक्स लेता आदमी, रिक्स लेता वैसा में जो तुम उसको 50-50 जान रहे हो कि हाँ ऐसा ही बनता है, ऐसा ही इसका आंसर होता है, यही आंसर होना चाहिए, तो वहाँ 50-50 जान लो। अब जिसके बारे में पढ़े हो आता पता कुछ है ही नहीं, तो उसमें 50% चांस 1% भी नहीं लेना, उसको छोड़ देना है, सीधा सीधी छोड़ दो। जहां आपको लग रहा है कहीं इसमें चांस लेना है तो लो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है। आपका हार्ड क्वेश्चन है तो आप हार्ड का 1-2 कर लिए तो आप आगे निकल जाइएगा, इसमें भी ये है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि टॉप नहीं करना है। एक सब्जेक्ट में एक नहीं होता कि मैथ है तो मैथ का हम मास्टर बन जाए उसके बाद रीजनिंग को देखें, ऐसा नहीं। इक्वली चलिए, सभी सब्जेक्ट को लेकर इक्वली चलिए, और जितने भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक है उसी को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछ रहा है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। रेलवे एग्जाम निकल जाएगा, बस आप, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं उतना तेज नहीं हूँ, अभी भी बता रहा हूँ उतना ब्रिलियंट नहीं हूँ, लेकिन हाँ सभी सब्जेक्ट को थोड़ा करके हम सभी को इक्वली रखें, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। और हम कभी भी टॉप करने की कोशिश में नहीं रहें कि हाँ अगला आदमी उतना तैयारी कर रहा है, वो हमसे नंबर 80-85 इतना ला रहा है, हम यहाँ 65-70 में अटक रहे हैं, वो हम कभी नहीं सोचे। हम बस ये देखते थे कि इतना वैकेंसी है उसमें से एक मेरा लेना, हमको टॉप नहीं करना है। टॉप कर को क्या करोगे, वही काम वहाँ भी करना है। टॉप वहाँ किया जाता है कि सिंगल का वहाँ पे हो, तो चलो मेहनत खूब करो,
मेहनत नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। और आप अगर यदि आप वैकेंसी निकल गया तो हिस्ट्री का किताब ले लोगे, जो हिस्ट्री ये वो सभी का किताब मोटा मोटा नोट और सबको पढ़ते रहोगे तो ऐसा एग्जाम नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। और हिस्ट्री तो पढ़ना ही नहीं है, वो भी हिस्ट्री जो पढ़ना है, जो सामान्य ज्ञान दर्पण में जितना दिया रहता है लेटेस्ट चीज़ वही हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री में भी लेटेस्ट थी, पुराना वाला अब क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर यदि आपको यकीन नहीं हो तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लेना, पुराना हिस्ट्री कुछ नहीं पूछता है। मॉडरेट हिस्ट्री अब आ गया, जो हिस्ट्री अब है मतलब कहीं पे कोई खोज हो रहा है तो उसी के रिलेटेड आपको पूछेगा, जो अभी लेटेस्ट खोज हुआ है तो उसी को ओल्ड भी पूछेगा, तो वहाँ से लेकर पूछेगा। तो ये सब स्मार्ट वर्क के अंतर्गत आता है। आपको ध्यान रखना होगा कि आप पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ना है, क्या करना है, बस यही देखिए। और इसके आगे हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी हो गई है, लगभग 50,000 वैकेंसी हो गई है। और 50,000 कोई छोटा मोटा वैकेंसी नहीं होती है, 50,000 मायने वाली वैकेंसी होता है। इसमें आप क्लिक कर सकते हो। अगर यदि अभी से भी, अगर यदि कोई बैठा सोया हुआ है तो अभी से भी स्टार्ट करेगा तो ये मतलब कि आप कंफर्ट जोन में जा सकते हो। अभी भी ऐसा नहीं कि अब लेट हो गया, लेट नहीं हुआ। हाँ, ये है कि आप सिलेबस के अनुसार आपको देखना पढ़ना, अभी टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आप जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है उसको तैयार कर लेते हो ना बिल्कुल मॉडल तरीका से, तो आप समझो कि क्वालिफाई कर जाओगे, 100% क्वालिफाई कर जाओगे, जो भी ले लोगे। भले आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी ज्ञान ना हो, ज़्यादा ज्ञान ना हो, ज्ञानी ना हो, मास्टर ना बन सको, लेकिन आप जॉब ले लोगे पक्का। तो आप लोग ये वैकेंसी को याद रखिए और देख लीजिए कि वैकेंसी बहुत बड़ी बढ़ गई है। इसके लिए टेंशन नहीं है, तैयारी कीजिए, मस्त रहिए। और इसमें बताइए कि आप कितने साल से रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, और जो 2018 में क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है भैया, आप लोग तो इसमें मत छकिएगा। जो 2018 में क्वालिफाई कर चुका है 1-2 स्टेज और फाइनल में जाकर के अटका है या फिर जैसे भी है, वो सब इसमें छटना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं 14 में एग्जाम लिखा था रेलवे का, उसमें मैंने क्वालिफाई भी किया, लेकिन उसमें मैंने छट गया, तो लास्ट में 18 में मैंने ले भी लिया। इसलिए जो 18 में छटे हैं वो इसमें लेना है, 100% लेना है भाई। तब तक के लिए जय हिंद।